सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 54 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बल्कि इस प्लेलिस्ट की ये अब तक की सबसे ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस प्रॉब्लम को खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने कॉपी पेन में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन एक बार इस प्रॉब्लम को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इतनी ईजी प्रॉब्लम आपको इस प्लेलिस्ट में थोड़ा कम ही मिलेंगी। ठीक है, तो ज़रूर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको समझाता हूँ। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद चाहें तो एक बार इस वीडियो में वापस आके मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही था या नहीं था। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की ये प्रॉब्लम है कि यूज़र से हमें 2 नंबर लेना है इनपुट में, और हमें बताना है कि यूज़र ने जो 2 नंबर इनपुट कराए हैं उन 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कौन है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। लेकिन इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा जो ट्विस्ट है वो ये है कि यूज़र दोनों नंबर सेम भी दे सकता है। ठीक है, यूज़र दोनों नंबर सेम दे सकता है, तो उस केस में कोई भी नंबर बड़ा या कोई भी नंबर छोटा नहीं होगा। तब हमें बताना है कि दोनों नंबर बराबर हैं। ठीक है, तो इतनी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। एक बार आप ज़रूर कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने के लिए, और कुछ प्रॉब्लम फेस करें, डिफ़िकल्टी फेस करें तो आप वापस इस वीडियो में आ सकते हैं। और हम इस वीडियो सीरीज़ में इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, लेकिन बहुत इजी भी ना हो। अगर आपने पिछली प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पर वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग्स को प्रॉब्लम्स के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा लॉजिक भी बिल्ट होता है और हम सी प्रोग्रामिंग भी साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स का एक सीक्वेंस है। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग सीखने में और लॉजिक बिल्डिंग सीखने में कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। ठीक है, और आप लोगों को पता भी होगा कि जब आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसका सिंटेक्स सीखना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक तो आपका यहीं से बिल्ट हो जाएगा। और फिर जब आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो वहाँ पे बस आपको सिंटेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक आपने यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। आप ज़रूर इस सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, और हम समझते हैं कि आज की ये प्रॉब्लम डिटेल में समझते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है और हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है कि यूज़र से हमें 2 नंबर लेना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। इसके लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का उपयोग करना है। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, हम बस चेक करेंगे, दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो हम बोलेंगे कि पहला नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। इसी तरीके से अगर ये कंडीशन गलत होती है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि पहला नंबर छोटा, दूसरा नंबर बड़ा है। अगर ये कंडीशन भी गलत होती है तो हम आउटपुट में दे देंगे कि दोनों नंबर बराबर हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम इसमें जो हमारा इफ एल्स वाला लैडर है उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये प्रोग्राम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, a और b। मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा काम करेगा। तो देखिए हमने यूज़र से यहाँ पे 2 नंबर मांगा और यूज़र ने हमें 2 नंबर दिया। तो मैं मानता हूँ कि यूज़र ने हमें पहला नंबर दिया 10 और दूसरा नंबर दिया 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखी हुई है, मैंने कंडीशन चेक की, और कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन में लिखा है कि a मतलब कि 10 बड़ा है b यानी कि 5 से। ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, कंडीशन सही है। तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे और प्रिंट करेंगे कि लार्जेस्ट मतलब कि a जो है लार्जेस्ट है और b जो है स्मॉलेस्ट है। ठीक है, बस यहाँ से इसके बाद ये इफ कंडीशन सही हुआ, उसके बाद में हमें किसी एल्स में नहीं जाना है और हमारा प्रोग्राम जो होगा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी का हम दूसरा केस देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र 10 और 5 न दे,
यूज़र ऐसा भी दे सकता है कि पहले यूज़र इंटर कराए 5, मतलब यूज़र ए की वैल्यू दे 5 और बी की वैल्यू दे 10, ऐसा भी तो यूज़र कर सकता है। उस केस में देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है कि ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि अब ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है, तो 5 बड़ा है 10 से, कंडीशन फॉल्स। गलत है, कंडीशन गलत है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा एल्स में। ठीक है, और एल्स में जाकर हम चेक करेंगे ये कंडीशन, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू मतलब 5 छोटा है बी की वैल्यू 10। ये कंडीशन अब देखेंगे कि सही है कि गलत है। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर जाएंगे और इस बार हम लार्जेस्ट में कह देंगे बी को। ठीक है, इस बार लार्जेस्ट कौन है, इस बार लार्जेस्ट देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट क्या था, ए था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम लार्जेस्ट ए था यहाँ पे जब हमने ए की वैल्यू 10 ली थी, लेकिन इस बार लार्जेस्ट कौन है, बी है लार्जेस्ट। तो इसीलिए हम लार्जेस्ट में यहाँ पे बी की वैल्यू जो कि 10 है कर देंगे और स्मॉलेस्ट में ए की वैल्यू कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि यूज़र ने ए और बी दोनों की वैल्यू सेम दे दी है, हम ऐसा मान लेते हैं कि यूज़र ने ए की वैल्यू भी दे दी है 5 और बी की वैल्यू भी दे दी है 5, तब क्या होगा, तब देखिए ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पे कि 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स क्यों, क्योंकि कंडीशन में लिखा है कि 5 जो है 5 से बड़ा है, जबकि ये बात गलत है, 5 से बड़ा नहीं होता। तो कंडीशन फॉल्स, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे और एल्स में जाकर फिर से हम चेक करेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू भी क्या है 5, मतलब 5 जो है छोटा है 5 से। ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो हम कहाँ आएंगे, हम एल्स में आएंगे और एल्स में आके हम क्या प्रिंट कर देंगे, बोथ नंबर आर इक्वल, दोनों नंबर क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कोड है जो अभी हमने समझा है। इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले इंटर 2 नंबर्स हमें मैसेज दिखेगा, तो मैं 2 नंबर 10 और 5 इनपुट में दे देता हूँ। तो 10 जो है लार्जेस्ट और 5 जो है स्मॉलेस्ट आएगा। उसके बाद मैं दोबारा रन करता हूँ। इस बार मैं इनपुट में क्या दूंगा, पहले मैं 5 दे दूंगा और दूसरी बार में क्या दूंगा, 10 दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये पहली कंडीशन गलत हो जाएगी, कंट्रोल हमारा इस वाले एल्स में जाएगा और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी और लार्जेस्ट में बी की वैल्यू जो कि 10 है वो प्रिंट हो जाएगी और स्मॉलेस्ट में ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो लार्जेस्ट 10 स्मॉलेस्ट 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं प्रोग्राम को फिर से रन करूँ और इस बार दोनों में ए और बी दोनों में मैं सेम वैल्यू दे दूं, तो ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी, फिर ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी और एल्स में जाके प्रिंट हो जाएगा बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूं और यहाँ पे देखिए बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसी तरीके का प्रोग्राम लिखा होगा और आपका आउटपुट भी इसी तरीके से एकदम सही आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं सही हूँ या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसलिए बहुत ही छोटा सा वीडियो बना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।